हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 देखेंगे। धारा 5 में हमारा हिंदू विवाह के लिए शर्तें दी गई है। धारा 5 में हमारी 5 ही शर्तें दी गई है, 5 शर्तें बताई गई है। धारा भी 5 है और 5 ही हमारी शर्त बताई गई है हिंदू विवाह के लिए। ठीक है, फर्स्ट शर्त देखते हैं। विवाह के समय पति या पत्नी जीवित न हो। दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। यदि किसी का विवाह निष्पादित कर दिया गया है और तलाक हो चुका है तो वह विवाह कर सकता है। यदि जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह कर लेता है तो वह धारा 11 में हमारा शून्य और अकर्त होगा। ठीक है, धारा 11 हमारी अकर्त्य और शून्य करेगी ऐसी शादी को, यदि कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करता है। ठीक है, इसका दंड दिया गया है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 में। धारा 17 में आईपीसी की धारा 497 में यदि कोई हमारा 497 बोलते हैं, यदि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए शादी करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने का प्रावधान होगा। और धारा 495 बोलती है कि अगर शादी छुपकर करता है तो 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। विवाह के समय जीवित पति पत्नी के होते हुए धारा हमारी 17 में दंड दिया गया है। 494 में हमारा 7 वर्ष तक का दंड दिया गया है और कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और 495 में यदि कोई व्यक्ति छुपकर शादी करता है तो 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त है हमारी, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार यदि अयोग्य हो, चित्त विकृति के कारण सम्मति न दे सकता हो। क्या दिया गया है यहाँ पे? चित्त विकृत है, वो अपनी सम्मति देने में असमर्थ है, तो यहाँ पर हमारा विवाह के लिए वह अयोग्य होगा। विवाह के लिए यदि चित्त विकृति के कारण सम्मति देने में असमर्थ है तो विवाह के लिए अयोग्य होगा। यदि सम्मति देने में तो समर्थ है और मानसिक विकार के कारण विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो। यहाँ पर बी में बताया गया है सम्मति तो वो दे सकता है, समर्थ है, लेकिन मानसिक विकार के कारण विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य है। मतलब विवाह तो हो गया, संतान, अपना वंश, विवाह शादी किस लिए करते हैं हम? वंश बढ़ाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। तो यदि वह उसके ही अयोग्य होगा तो यह अयोग्य माना जाएगा। उसे उन्मत्तता और मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो तो भी वह शादी के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, धारा 12 हमारी बताती है कि यदि वह चित्त विकृत है और भाई संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वो उन्मत्तता और मिर्गी का दौरा पड़ता हो, तो धारा 12 हमारी ऐसी शादी को शून्य करनी होगी। अकर्ता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। चित्त विकृति के कारण, संतानोत्पत्ति के कारण अयोग्य है वो, उन्मत्तता और मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो, तो इसके लिए हमारा कोई दंड नहीं है। ठीक है, अब आती है हमारी तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है हमारी? वर ने 21 वर्ष तथा वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। क्या शर्त दी गई है? तीसरी, वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यदि कोई इन शर्तों का पालन नहीं करता, एक वयस्क है तथा एक अवयस्क है, तो हिंदू विवाह में तो वह शादी मान्य मानी जाएगी। यदि कोई एक वयस्क और अवयस्क शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो वह शादी हमारी मान्य मानी जाएगी। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 में वह शादी हमारी शून्य करनी होगी। ठीक है, इसके लिए हमारा धारा 18A में दंड दिया गया है 2 वर्ष तक का कारावास। यदि कोई ऐसी शादी निष्पादित करता है तो धारा 18A में 2 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यदि हमारे वयस्क अवयस्क शादी करते हैं और उसके लिए हमारा यहाँ पर धारा 18A में दंड का प्रावधान किया गया है 2 वर्ष और 1 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिक्रियों के भीतर नहीं।
ऐसी शादी हमारी प्रतिसिद्ध नातेदारियों के भीतर नहीं होनी चाहिए। प्रतिसिद्ध नातेदारी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रतिसिद्ध नातेदारी वहां से देख लेना आप लोग। एक दूसरे के सपिंड न हो, ये शर्त है हमारी 5वीं, एक दूसरे के सपिंड न हो। प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो तथा एक दूसरे के सपिंड न हो। सपिंड नातेदारी भी हमने पहले देख ली है। सपिंड नातेदारी में हमारी पिता की 5 पीढ़ी और माता की हमारी 3 पीढ़ी, ये हमारी सपिंडा नातेदारी के अंतर्गत आती है। पिता की हमारी 5 पीढ़ी और माता की हमारी 3 पीढ़ी, ये सपिंडा नातेदारी के अंतर्गत मानी जाती है। अगर इनमें विवाह करता है तो धारा 11 के द्वारा अकर्तव्य शून्य होगा और इसके लिए हमारा दंड का प्रावधान भी दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के खंड बी में। 1 मास तक का सादा कारावास और या 1000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रतिसिद्ध नातेदारी के भीतर यदि शादी करता है और सपिंडा नातेदारी के भीतर शादी करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम की जो धारा 18 बी है, 18 के खंड बी है, उसमें 1 मास तक का सादा कारावास, कठोर कारावास नहीं होगा यहाँ पे हो गया 1 मास तक का सादा कारावास और 1000 रुपये या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह हमारा शर्त 4 और शर्त 5 के लिए दंड है और इसका प्रभाव धारा 11 के द्वारा नल एंड वॉइड होगा, ठीक है, अकर्तव्य शून्य होगा। थैंक यू।